देखते हैं पुष्प, लाइट्स, दीपक, ये सारी चीजें जो हैं ये दीपावली का अभिन्न हिस्सा होती हैं। एकमात्र ऐसा त्योहार जो सुख, समृद्धि, वैभव, धन, यश, स्वास्थ्य सभी को समेट के आता है। लक्ष्मी जी को कहाँ बैठाना, गणेश जी को कहाँ बैठाना। भगवती लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिने तरफ हम स्थान देते। लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा क्यों? गणेश जी को सर्वप्रथम प्रवीर जी ऐसे मान लीजिए, जो भी पूजाएं होती हैं भगवान गणपति का आपको प्रथम आवाहन करना ही होता है। ये महत्व बताइए कि दिवाली का धन से क्या कनेक्शन है? क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को जब समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो उस तिथि के कारण, उनके प्राकट्य के कारण हम दीपावली की पूजा करते हैं। क्या खरीदें, धनतेरस की पूजा का क्या महत्व है, और क्या ये भी उसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि धनवंतरी भी इसी तरह समुद्र मंथन में निकल कर आए थे। जी, तो अब वो धनतेरस का आशय जुड़ गया है कि धन की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, जबकि त्रयोदशी तिथि को भगवान धनवंतरी की पूजा होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसको लेकर हर तरफ उमंग, उत्साह देखने को मिलता है, और साथ ही साथ बहुत सारी उम्मीदें। अध्यात्म का और मस्ती का ऐसा तालमेल आपको किसी और त्योहार में देखने को नहीं मिलता है। दीपावली का शास्त्रोक्त विधि विधान से किस तरह पूजन किया जाता है, और बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में। उदाहरण के लिए, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को जब हम विराजित करते हैं तो किसे किस तरफ बैठना चाहिए या बैठाया जाना चाहिए, जैसा सवाल आता है। कौन सी तिथि सही है? आजकल हर त्योहार जो है वो आपको लगता है कि दो दो तिथियों पर आ रहे हैं, तो कौन सा मुहूर्त, कौन सी तिथि बिल्कुल ठीक है, इसके बारे में जानकारी होना। दूसरा, पूजन को लेकर हम सबके मन में एक कॉमन बात रहती है कि दीपावली यानी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अवसर। माता लक्ष्मी यानी धन। तो ये धन को लेकर दीपावली का क्या जुड़ाव है, और सचमुच क्या कोई ऐसी पूजा अर्चना होती है जिससे आपके घर में धन की वर्षा हो, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसने लगे? सारे सवालों के जवाब देने के लिए देश की जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर भावना तिवारी एक बार फिर पंचतंत्र वन के मंच पर जुड़ रही हैं। भावना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रवीर जी, 1 मिनट से मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। बहुत ऊर्जा और उत्साह से आपने दीपावली के बारे में बताया। तो सबसे पहले मैं पंचतंत्र वन पर सुनने वाले, जुड़ने वाले, देखने वाले सभी श्रोताओं, दर्शकों को दीपावली पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी दीपमाला पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे दोबारा इस मंच पे आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए भी मैं कोटि कोटि आशुतोष दादाजी को धन्यवाद और आपको धन्यवाद देती हूँ। आज देख रहे हैं आप, विशेष व्यवस्था है जी। और जब भावना दीदी स्टूडियो में आई तो उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है यहीं दिवाली आज मना ली जाए, और बड़े मनोयोग से हमने ये खरीदारी की और इसको सब तैयार किया है। तो सबसे पहले तो मुझे इसी साज सज्जा के बारे में बताइए, इसका महत्व सिर्फ उत्साह तक है या आप इसको कुछ आध्यात्मिक स्तर पर भी जोड़ती हैं? हम देखते हैं पुष्प, लाइट्स, दीपक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये दीपावली का अभिन्न हिस्सा होती हैं, तो इसके मायने क्या हैं वो समझाएं शुरुआत में। जी, तो जैसे नाम से ही है कि दीपावली, दीपमाला पर्व, तो दीप, प्रकाश, रोशनी, उजियारा। तो जैसे मैं फिर शुरू करूंगी कि हमारे सनातन धर्म की जो परंपरा है, एक बहुत ऊर्जागामी, उत्साहधर्मी परंपरा में हमने जन्म लिया है। तो हमारे यहाँ कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार हो, वो ऊर्जा से ही शुरू होता है। उसके प्रकार, उसकी मनाने की विधियाँ, परंपराएं थोड़ा भिन्न हो सकती हैं मतैक से, स्थान से, लेकिन सारे परंपराएं, सारे त्योहार उत्साह को, ऊर्जा को, रंगों को लेके, खुशबुओं को, सुगंधों को लेके, विविध प्रकार के श्रृंगार, साजो सज्जा को लेके आते हैं। तो अभी हम चर्चा चूंकि दीपावली की कर रहे हैं, दीपमाला पर्व की कर रहे हैं, तो वर्ष भर के आने वाले सभी त्योहारों में एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसे मैं कहूँगी जो सुख, समृद्धि, वैभव, धन, यश, स्वास्थ्य सभी को समेट के आता है, जिसमें समस्त प्रकार की लक्ष्मियाँ, समस्त प्रकार की श्री सम्मिलित होती है। और इस त्योहार की शुरुआत चातुर्मास जब चलता है, उसके पश्चात सारे जब एक क्रम से सारे त्योहार आते हैं, सावन आता है, पितृपक्ष आते हैं, तो वर्षा ऋतु जब आती है, सावन भादों में वर्षा ऋतु चलती है, उसके बाद भाद्र पक्ष में पितृपक्ष आता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत एक असहनीय धूप पड़ती है, एक उमस वाला मौसम होता है। तो वर्षा ऋतु के जो 2-3-4 महीने रहते हैं, उस समय देखिए ग्रामीण परिवेश या शहरों कहीं भी देख लीजिए, एक वातावरण का ऐसा माहौल रहता है कि अनाज, घर के भीतर रहने वाली चीज़ें सीलन से, अनाज सीलन से और बाकी वस्तुएं सीलन से, और एक बारिश के माहौल के कारण, सूर्य का प्रकाश नहीं आने के कारण वो खराब
होने लगती हैं। जी। उजियारा नहीं आने के कारण बहुत सी चीज़ें वातावरण में एक नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। पितृपक्ष में जो धूप पड़ती है तो हमारे गांव में, कस्बों में एक परंपराएं होती हैं कि अनाज सुखाए जाते हैं, वस्त्र सुखाए जाते हैं, धोए जाते हैं, स्वच्छता घर में की जाती है। तो स्वच्छता यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बारिश के, वर्षा ऋतु के उपरांत घर में जो फंगस या अन्य इस प्रकार की कोई भी बीमारियां जो उपजती हैं, उसको फिर वापस सूर्य के प्रकाश में लाके और शुद्धता का एक प्रकार का सैनिटाइज करने का उपक्रम होता है। उसके पश्चात हमारे दीपमाला पर्व के जो प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि उसके लिए भी सबसे बड़ा जो स्वच्छता का विधान रखा गया है, सफाई का। नवरात्रि आती हैं इनके पहले, तो नवरात्रि में भी एक सफाई स्वच्छता का विधान। तो हमारे सारे त्यौहार सबसे पहले हमें ये बताते हैं कि भगवती का, किसी देव का विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजन शुरू हो रहा है, तो आप अपने परिवेश में सबसे पहले, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान या आगंतुक आता है तो हम अपने घर की साफ सफाई, साज सज्जा पे ध्यान देते हैं, घर के खान पान पे, हम अपने रहन सहन पे ध्यान देते हैं। तो फिर तो ये हमारे आराध्य का आने का समय है, तो निश्चित तौर पर हम अपने चहुओर स्वच्छता, साफ सफाई और प्रसन्नता बिखेरते हैं। देव शयनी से देव उठनी तक का मतलब जो आपने बताया ना, वो जी। पूरा इन दो दिनों में समेटा जा सकता है कि देव शयन हुआ, उसके बाद में हम जानते हैं दीपावली के बाद देव उठनी 11 को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो समय होते हैं, ये कोई विशेष समय है, और इसके बाद देव उठनी के बाद से लेकर फिर अगेन देव शयनी तक ये कोई और काल होगा, यानी 2 काल खंडों में बढ़ गया हमारा साल, इस तरह से देखा जाए इसको? जी, उसको हमें आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टि से देखना होगा। लौकिक दृष्टि से ऐसा होता है कि पिछले समय में जो 4 मास महीने होते थे, चातुर्मास जिसे हम कहते हैं, वर्षा के ऋतु होते थे। अब तो भौगोलिक कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं अलग जगह कि अलग वो अलग हमारी ऋतुएं वैसी नहीं हमें इधर मिल उधर हो पाती गई हैं। हैं। हाँ, मौसम अब बिगड़ने लगे हैं, वो एक अलग कारण है। लेकिन जो ऋतुओं का काल होता था वो निश्चित होता था। तब आवागमन के साधन इतने नहीं होते थे, कृषि प्रधान देश था हमारी जो बहुतेरी जनसंख्या थी वो कृषि पर निर्भर होती थी। नदियों में बाढ़ आ जाती थी, गाँव का संपर्क टूट जाता था। तो मैंने जितना जाना, समझा और सुना और अध्ययन किया है, उसके हिसाब से जो चातुर्मास पर रह के हमारे ऋषि मुनि तपस्वी जो होते थे वो किसी एक जगह ठहर जाते थे, वो साधना का काल होता था उनका। अब गांव में, हमारे घरों में, हमारे शहरों में लोग ठहर जाते थे कि इस समय ना कृषि की जा सकती है, ना आया जाया जा सकता है, तो स्वाभाविक है संबंध भी नए नए बनाए जा सकते हैं। संपर्क, यदि हम आज के दृष्टिकोण से देखें तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है किसी से बात करने या मिलने के लिए। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं, जब ये नियम बनाए गए थे तब उस समय आवागमन के साधन छूट जाते थे, संपर्क टूट जाते थे। तो 4 महीने आपको अपने घर में रहना है, आपने जो सुखा के अन्न रखा हुआ है, जो बाकी व्यवस्थाएं की हैं, उनसे अपनी आजीविका चलानी है। और जो आध्यात्मिक लोग होते थे वो किसी एक जगह ठहर जाते थे। ये साधना काल के लिए विशेष पर्व होते थे जो 4 महीने के होते थे। इसमें साधना को विशेष बल दिया जाता था। तो लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों महत्वपूर्ण होते थे। अब चलिए एक एक करके जो सवाल मैंने शुरुआत में रखे हैं उनको लेते हैं। स्टूडियो में मैंने लक्ष्मी गणेश को स्थापित किया, तब आप आई, आपने कहा नहीं, गणेश जी के दक्षिण भाग में जो है वो लक्ष्मी जी की स्थापना होनी चाहिए। फिर हमने मूर्तियों को इधर पर, तो सबसे पहले तो ये लोगों के मन में बहुत सवाल आता है जब भी वो स्थापना करने जाते हैं कि लक्ष्मी जी को कहाँ बैठाना, गणेश जी को कहाँ बैठाना। इससे शुरुआत करते हैं जी। तो जब वाम भाग में या दाहिने भाग में जब स्त्री शक्ति ऊर्जा को बिठाने का प्रश्न आता है, तो सबसे पहले हमारा एक मनुष्य के रूप में सबसे पहले ध्यान जाता है पत्नी, स्त्री, वामांगी। तो जब विवाह होता है तो कन्या को वर के वामांग में बिठाया जाता है कि अब आज से आपका गोत्र परिवर्तित होता है, अब आप वामांग में आती हैं। पुरुष उसको अपने वामांग में धारण करता है, तब वो भार्या बनती है। तो जो पत्नी होती हैं, आपकी सहचरी होती हैं, आपकी भार्या होती हैं, वो पुरुष के वामांग में बैठती है, यानी बाएं तरफ बैठती हैं। उसमें भी फिर एक विधान है कि जब हम कोई सत्कर्म, पूजा पाठ, यज्ञ विधान करते हैं, तब कई शास्त्रोक्त मान्यताओं के हिसाब से स्त्री को पुरुष के दाहिने भाग में बिठाया जाता है। तो वो नियमावली के अनुसार दाएं और बाएं में वहाँ पे ये कार्य किया जाता है। अब चूंकि भगवती लक्ष्मी को, भगवती श्री को हमें विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की हमें किस भाग में बिठाना चाहिए, तो हम उनके दाहिने तरफ, भगवती लक्ष्मी को गणेश जी के दाहिने तरफ हम स्थान देते हैं। उनके माता तुल्य भी माना जाता है, वो माता है, तो हम उनके दाहिने तरफ उनको स्थान देते हैं। तो प्रथम लक्ष्मी जी बैठेंगी, द्वितीय उनके लक्ष्मी जी के बाएं भाग में गणेश जी बैठते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी की ही पूजा क्यों? जी,
लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान ऐसा है, गणेश जी को सर्वप्रथम प्रवीर जी ऐसे मान लीजिए कि आप जितनी भी पूजन करेंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हमारे धर्म में जैसे पूजा का एक विधान होता है, वो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसी होती क्या होती, लेकिन जो भी पूजाएं होती हैं भगवान गणपति का आपको प्रथम आवाहन करना ही होता है। क्योंकि जब भी हम कोई शुभ कर्म करने जाते हैं तो स्वतः रूप से कई प्रकार के कार्मिक बाहरी व्यवधान आते हैं, अन्य प्रकार के व्यवधान आते हैं। तो हमारे शास्त्रों ने ऐसी आज्ञा दी है कि किसी भी सत्कर्म में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, तो आपको भगवान विघ्न विनाशक श्री गणपति की आराधना आवाहन करना है। तो हर पूजा में गणेश जी का आवाहन, उनको आसन देना, उनका आवाहन करना ये आवश्यक है। अब जब इतनी बड़ी पूजा की बात हो रही है कि लक्ष्मी जी की पूजन की बात हो रही है, तो लक्ष्मी पूजन में हम गणेश जी को कैसे भूल सकते हैं। तो हम उसी परंपरा के निर्वहन के तहत गणेश जी को लक्ष्मी जी की पूजन के साथ स्थापित करते हैं। और आम जब हम कोई अनुष्ठान या पूजन छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की करते हैं, तब भी हमारे यहाँ ये परंपराएं रही हैं कि ये तो अभी दीपावली पे प्रधान देवता हो गए, लक्ष्मी जी गणेश जी प्रधान देवता हो गए, मगर गौर और गणेश की हम स्थापना हमेशा करते हैं। हल्दी की गांठ में हम गौर की आवाहन करते हैं, सुपाड़ी में हम गणेश जी का आवाहन करते हैं। हमारे प्रांत में कई जगह गोबर, गाय के गोबर से गणेश जी बनाने की भी मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं। दीपावली पे गाय के गोबर से गणेश जी बना के रखे जाते हैं। छेवले के पत्ते के दोने बनते थे, उनमें स्थापित प्राण प्रतिष्ठा आवाहन करके रखे जाते थे, जो वर्ष भर हर पूजा में रखे जाते थे। विवाह आदि जो भी शुभ कर्म होते थे, मंडप में गोबर के गणेश जी बना के रखे जाते थे। अब चूंकि देशकाल परिस्थिति के हिसाब से अन्य चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो सुपाड़ी को भी श्रीफल की संज्ञा दी गई है। तो सुपाड़ी और हल्दी की गांठ में हम गौर गणेश का आवाहन इस पूजा में भी करेंगे। इसके पश्चात प्रधान देवता के रूप में भी हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की स्थापना करके उनका पूजन करना पड़ेगा। कुबेर की भी पूजा होती है जी, ये क्या है, इनका महत्व है और धन से क्यों जोड़ा गया है दीपावली को? माता लक्ष्मी की उपासना तो हम समझते हैं, और आप तो श्री विद्या में दीक्षित शिष्या भी हैं, तो आप इस पर और प्रकाश डाल पाएंगे। हालांकि श्री विद्या को हमने धन से बहुत जोड़ दिया, जबकि वो उसके मायने बहुत गहरे हैं, वो भी मैं आपसे समझूंगा। लेकिन कुबेर की उपासना, कुबेर यानी धन के देवता, लक्ष्मी माता, उनको भी धन की देवी माना जाता है या धन देने वाला माना जाता है। ये महत्व बताइए कि दिवाली का धन से क्या कनेक्शन है? आमतौर पे जब हम दीपावली को देखते हैं तो एक लोक मान्यताओं में, लोक परंपराओं में हम ऐसा सोचते हैं या कई लोग सोचते हैं कि भगवान राम अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके दीपावली के दिन अयोध्या पहुंचे थे, इसलिए हम दीपमाला पर्व मनाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं। वो एक कारण है, वो पूरा कारण है ये सत्य नहीं है। चूँकि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को जब समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो उस तिथि के कारण, उनके प्राकट्य के कारण हम दीपावली की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी का आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं, उनके प्राकट्य की तिथि है। और लक्ष्मी पूजन का दीपावली पे, दीपावली से मेरा आशा है कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को लक्ष्मी पूजन भगवान राम के वनवास से आने के पूर्व भी अयोध्या में कई वर्षों से पूर्व ये उनके पुरखों ने ये पूजा की है कि तो भगवान राम के दीपावली आने से लक्ष्मी पूजन, अयोध्या जी आने से लक्ष्मी पूजन शुरू नहीं हुआ था। ये उनके आने के स्वागत की तैयारी में दीप मालिकाएं सजाई गई थी, रोशनियां की गई थी, ये एक साथ में विषय है। लेकिन लक्ष्मी पूजन का विधान अन्य कई वर्षों से प्रारंभ था, उनके पूर्वजों ने भी लक्ष्मी पूजन किया है अयोध्या उसी तिथि पर। जी। आपने समुद्र मंथन कहा और मुझे धन्वंतरी याद आया एकदम से। और धनतेरस जो है उसको भी हम लोगों ने धन तक कर दिया है, जबकि वो धन्वंतरी से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ से बताइए कि धनतेरस के पूजन से हम शुरुआत करते हैं कि धनतेरस, जिसको हम खरीदारी का दिन भी मानते हैं, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। क्या खरीदें, धनतेरस की पूजा का क्या महत्व है, और क्या ये भी उसी पुरानी परंपरा का हिस्सा है, क्योंकि धन्वंतरी भी इसी तरह समुद्र मंथन में निकल कर आए थे? जी, तो जो त्रयोदशी तिथि होती है, जिसको हम धनतेरस कहते हैं, वो त्रयोदशी तिथि होती है। तो उसका मूल जो स्वरूप है वो यही है कि समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जो जनक हैं भगवान धन्वंतरी, वो अमृत कलश लेके उनका समुद्र से, क्षीर सागर से प्राकट्य हुआ था। तो हमारे यहाँ जैसे कहा गया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। जितने प्रकार की संप्रदाएं बताई गई हैं उसमें स्वस्थ शरीर को, स्वस्थ काया को सबसे बड़ा धन बताया गया है। तो त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजन का विधान है।
अब कहीं कहीं चूंकि ये काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें चली आती हैं, तो उसमें बहुत सारे कारण शामिल हो जाते हैं। तो अब वो धनतेरस का आशय जुड़ गया है कि धन की पूजा, लक्ष्मी की पूजा, जबकि त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी की पूजा होनी चाहिए। और भगवान धन्वंतरी की पूजा इसलिए क्योंकि वो आयुर्वेद के जनक हैं और हमारे स्वास्थ्य को लेके हम वहाँ पर देखते हैं। तो स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन होता है। जब आप एक स्वस्थ शरीर के साथ रहेंगे तो आपने जो अर्जित किया है, जो कमाया है, जो आपने धन वैभव संपत्ति इकट्ठी की, तभी तो आप उसका भोग कर पाएंगे। तो उस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और आजकल जो एक परंपरा चल पड़ी है कि धनतेरस के दिन सारे बाजार सजे रहते हैं और एक मान्यता रहती कि बर्तन खरीदे जाते हैं। मार्केट बहुत हावी है अभी जी त्योहार में। जी। तो त्योहारों पे साज सज्जा होना, बाजार सजना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और समाज इसी प्रकार से संचालित होता है, मुद्रा का विनिमय इस प्रकार से होता है। मगर सिर्फ उसको बाजार से जोड़ देना ये गलत बात है। आप शुभ तिथि पे हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ें होती थी, आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हम वस्त्र भी नए लाते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग उनको दिन देख के नए वस्त्र पहनने के लिए कहते थे, कि है ना? बुधवार को पहनो, गुरुवार को, या शनिवार को नहीं पहनना है। उसको एक शब्द उपयोग किया जाता कि अभी अनुवासना नहीं है, हाँ, इसको अनुवासना नहीं है, फलाना दिन ये आएगा। बुंदेलखंड के लोग तो समझ जाएंगे जी इसको जी आराम जी। से। जी। तो अभी इसको हमें धारण नहीं करना है, ये हम भगवान को पहले चढ़ाएंगे, इसको फिर हम फला दिन पहनेंगे, खरे दिन नए वस्त्र नहीं पहनते। तो जो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हैं, तो यदि हम अपने घर में कोई वस्तु लाते हैं तो स्वाभाविक है हम दिन या तिथि देखते हैं। तो वो अच्छी बात है कि आप धनतेरस पे वाहन लीजिए, स्वर्ण लीजिए, चांदी लीजिए, बर्तन लीजिए, आपके उपयोग की जो भी चीज़ आपको चाहिए वो तिथि बहुत अच्छी है। लेकिन यदि आप मानते हैं कि बर्तन लेने से, अन्न केला लेने से, या वाहन लेने से, या संपत्ति का सोना क्रय चांदी करने लेने से, या स्वर्ण लेने से भगवान लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, तो ये गलत है। यहाँ मैं सुधार करना चाहूँगी कि उस दिन सिर्फ भगवान धन्वंतरी की पूजा हमको करनी चाहिए। अपने को स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए, उन तथ्यों पर ध्यान दें। अपने भोजन, आहार, विचार, शयन, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें। और उस तिथि पे हम जो सामग्री लेना चाहें बाजार से, वो खूब प्रसन्नता से लें। मैंने धन्वंतरी जी की कभी कोई तस्वीर, प्रतिमा वैसे नहीं देखी। आमतौर पर बनाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन धनतेरस पे तो हम देखते हैं कि आमतौर पर उनकी उपासना होती नहीं। कैसे करें, अब वो भी थोड़ा सा बता दें कि आज अगर किसी कुछ परंपरागत रूप से लोग भूल गए हों या वो एक ही पूजा को रोज़ कर रहे हों, तो वो थोड़ा सा धनतेरस की पूजा को अलग तरीके से कर पाएँ। बिल्कुल। तो जो हमारे यहाँ वैद्य पहले होते थे, अब तो सारे डॉक्टर्स हो गए हैं, चिकित्सक हो गए, जो पहले वैद्य होते थे, वहाँ वो एक परंपरा हमारी लुप्त हो गई है। वहाँ उस रूप में पूजन हुआ करती थी। सामान्य हम अपने गृहस्थ जीवन में भगवान धन्वंतरी की यदि प्रतिमा नहीं भी रख पाते हैं, तो जो औषधियाँ उन्होंने बताई हैं आयुर्वेद शास्त्र में, आंवला, हर्र, बहेड़, त्रिफलाचूर जिनको हम कहते हैं, वो लेके वो प्रकट हुए थे। और भी अन्य प्रकार की, आप देखिए कार्तिक मास में हम आंवले की पूजन करते हैं। सारी चीज़ें क्रम से आती जाती हैं। आंवला नवमी को, अक्षय नवमी को हम आंवले की पूजा करते हैं। तो धनतेरस के दिन हम भगवान धन्वंतरी की यदि एक प्रतिमा रख पाते हैं, वो मिट्टी की हो, पार्थिव हो, धातु की हो, वो आप पे निर्भर करता है। यदि वो रख के एक कलश की स्थापना करके हम वहाँ पे ये उनकी बताई हुई सारी जो औषधि स्वरूप पौधे हैं या फल हैं, वो रख के और उनका सेवन करें। अकेले पूजन से कुछ नहीं होने वाला, या एक दिन खाने से कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ ये है कि हम अपने आहार में समय समय पर ऋतु अनुसार इन चीज़ों का सेवन करें, ताकि हम बाहरी कष्ट या रोगों से बच पाएँ। वही भगवान धन्वंतरी की जो सही शब्दों में पूजा है वो है। जी, शास्त्रोक्त विधि विधान भी कुछ धनतेरस का होता है, धनतेरस की पूजा का? जी, भगवान विष्णु का एक अच्युतम गोविंदम मंत्र है भगवान विष्णु का। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी रोग, कष्ट, व्याधि से पीड़ित होते हैं, तो भगवान विष्णु के इस मंत्र का हम आवाहन करें, उसका उच्चारण करें, तो किसी भी प्रकार की शारीरिक व्याधि या कष्ट होगी वो हमसे दूर रहेगी। जी, एक मंत्र ये भी है, ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय नमः। हमको ये सिखाया गया बचपन से कि कोई भी रोग हो, कोई भी भय हो, तो उसका निवारण होता है, और इसमें भी धन्वंतरी शब्द आता है। तो मुझे लगता है कि इन मंत्रों का भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आपने जो मंत्र बताया बहुत अच्छा भगवान धन्वंतरी का मंत्र है, और ऐसे कई अन्य मंत्र हैं। तो आप अपनी सहजता और आप जिनका उच्चारण अच्छे से कर पाएँ, उसको अवश्य रूप से वहाँ पे उनकी प्रतिमा अपने देव स्थल पे
अपने पूजन स्थल पे जाके उच्चारण करें, 5 बार, 9 बार, 11 बार आप उसको पढ़ें और उनका स्मरण करें और अपनी श्रद्धा वहाँ समर्पित जी। करें। एक बस पिछला प्रश्न रह गया था, उसके बाद ये नरक चतुर्दशी या नरक चौदस बहुत शब्द होते हैं, उस पर हम आते हैं। लेकिन कुबेर की जो पूजा है वो, क्योंकि हम धन्वंतरी पर आ गए थे, तो कुबेर की पूजा का कैसे प्रचलन हुआ? रावण के बड़े भाई भी कहे जाते हैं, सोने की लंका उन्होंने बनाई थी, बहुत सारी कथाएं हैं। कुबेर की पूजा क्यों? हाँ, वो छूट गया था हमारा जी। पिछले प्रश्न में। तो कुबेर की पूजा का हमारे इसमें जो आता है वो धनतेरस के दिन हम उनको जोड़ के रखते हैं, चूँकि वो खजाने के आधिपत्य है, जो सारा समृद्धि है, जो सारा देवताओं के पास श्री है, उसका आधिपत्य उनको, उसके संरक्षण का अधिपति उनको बनाया वित्त मंत्रालय उनके पास, ये देवताओं वित्त का मंत्रालय उनके पास है देवताओं जी, का, जी। तो उनके अधिपति कहे जाते हैं। तो उनको संतुष्ट करना, उनको पुष्ट करना कि हमारे घर में भी जो श्री आए, संपदा आए, वो स्थिर रहे, चिरकाल तक रहे, तो उनको प्रसन्न करने हेतु हम धन त्रयोदशी के दिन भगवान कुबेर की पूजा, जबकि कुबेर ध्यान दीजिएगा, देवताओं की पूजा में कुबेर की पूजा नहीं होती है ना। वो यक्ष गंधर्व किन्नर जो उस श्रेणी की पूजाएं होती हैं, उसमें कुबेर की पूजा होती है, मगर एक परंपरागत तरीके से हम भगवान कुबेर की पूजा कर सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, अभी आपके मन में कई बार सुन के ये आता है कि इस पर भी पूछ लो, इस पर भी पूछ लो। अब जैसे आपने कहा यक्ष गंधर्व किन्नर, इस पर तो एक अलग से मुझे आपका पॉडकास्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है। अब नरक चतुर्दशी पर आते हैं, धनतेरस के बाद। आपने धनतेरस पर बताया भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करनी, न सिर्फ पूजा उपासना करनी बल्कि उनकी बताई हुई औषधियों का सेवन भी करना है और उसको जीवन में डालना है, ताकि आयुर्वेद के जरिए आयु की वृद्धि हो। नरक चतुर्दशी, और मैंने देखा है कि उस दिन सुबह सुबह नहाने का, रूप का, सौंदर्य का, इस तरह का भी कुछ कुछ चीज़ें उसमें परंपरा के साथ जुड़ती चली गई। थोड़ा समझाएं इसको। जी, शास्त्रोक्त रूप से यदि हम देखें तो उस दिन नरकासुर का भगवान ने वध किया था, तो वो नरक चतुर्दशी उसको कहा जाता है। लेकिन उसको हम रूप चतुर्दशी, रूप चौदस एक रूप नाम चौदस इससे भी हमारे जानते हैं। तो उसको ऐसे समझिए कि दीपावली की सफाइयाँ, दीपावली की तैयारियों में हमारी माताएं, बहनें, स्त्रियां, पुरुष इतने दिन से लगे हुए होते हैं, है ना। अब भगवती का स्वागत करने की तिथि आ गई है, तो अब हमें विराम देना है, यहाँ घर के कार्यकार्यों को रोकना है और उस दिन स्वयं के ऊपर, अपने सौंदर्य के ऊपर, अपनी त्वचा, अपने शरीर, अपनी सारी चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो हमें स्वयं के शरीर के ऊपर काम करना है, स्वयं के सौंदर्य पे काम करना है। तो जो हमारे आयुर्वेद में या हमारे परंपरागत जो उपचार या उपटन की आपने एक परंपरा देखी होगी कि उस दिन उपटन लगाए जाते हैं, तरह तरह के औषधियों का सेवन, जल में कुछ चीज़ें डाल के स्नान करने की विधाएं बताई जाती हैं। तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भिन्न भिन्न हो सकती हैं। मूलतः उस दिन का उद्देश्य ये होता है कि अब आपने जो इतने दिन से सारी ये स्वच्छता का अभियान चलाया हुआ था, सारी तैयारियां की हुई थी, अब आप यहाँ रुकिए, ठहरिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आज का दिन आपके लिए है, अपने सौंदर्य पे काम कीजिए, क्योंकि कल भगवती की पूजन होना है। तो मुख्य उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है उस दिन का ये रहा होगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं परंपरागत रूप से, हमें याद ज़रूर दिलाती हैं, लेकिन एक दिन तक सीमित हो जाए जैसी बात नहीं है कि हम अपने शरीर का ध्यान दे रहे हैं, हम औषधियों पर का सेवन कर रहे हैं। तो एक दिन नहीं, ये जीवनचर्या का हिस्सा होना चाहिए हमको। एक दिन हम उसको इसलिए बना देते हैं, मैंने जैसे अपने पिछले पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि हमारे यहाँ हर बात को, हर कर्म को धर्म से, प्रमुखतः धर्म से जोड़ दिया जाता था कि आपको इसका पालन करना है, क्योंकि हमारी जो वृत्ति थी, बड़े हम आस्तिक हुआ करते हैं। तो यदि हम धर्म से, ईश्वर से किसी बात को जोड़ देते थे तो हम सहज भाव से उस बात को मान लिया करते थे। तो वो एक आपके हाथ में एक कुंजी सौंपी गई है, एक सूत्र सौंपा गया है, एक तत्व दे दिया गया, सार दे दिया गया कि आप इसको पकड़ लीजिए। एक दिन तो हम आपसे करवा लेंगे, आज आपको करना है, मगर वर्ष भर आपको इसका पालन करना है। आने वाले समय में आप इसको बार बार दोहराते रहें, और जब भी ये ऋतु आएगी, जब भी ये संधि काल आएगा, ऋतुओं का संधि काल जब आएगा, ये मौसम, ये ऋतु आएंगी, आप इन परंपराओं का पालन करते चलिए। तो बात वही कि सबसे पहले आप निरोगी रहेंगे, और जब आपकी काया निरोगी रहेगी तो आप संसार के समस्त सुखों का भोग कर पाएंगे। रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी पर पूजा उपासना का भी कोई विशेष, जैसे आपने धन्वंतरी की पूजा धनतेरस पर बताई, कोई इस दिन भी खास पूजा होती है? पूजा हमारी धनतेरस से शुरू हो जाती है, तो वहाँ से 13 दिए रखने का प्रावधान हो जाता है। हम कोरे दिए लेते हैं, मिट्टी के दिए लेते हैं। आजकल प्रचलन में सारी चीज़ें आ गई हैं बाजार में, मगर मुख्यतः जो हमारे त्यौहार का उद्देश्य होता था वो ये होता था कि हम कोरे
मतलब कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के जो बन के दिए आते थे उन दियों को हम लेते थे। तो वो कोरे दिए हम पानी में भिगो के शुद्ध करके रखते थे। तो त्रयोदशी के दिन 13 दिए हम जला के रखते थे। उसमें तेल आप सरसों का उपयोग कर सकते हैं, तिल का उपयोग कर सकते हैं, और आपके यहाँ जो उपलब्ध हो वो घी के दिए भी आप जला सकते हैं। तो 13 दिए हमें धनतेरस के दिन जलाना, चतुर्दशी के दिन हमें 14 दिए जला के रखना है। और विशेष कोई ऐसा पूजन का उसमें शास्त्रों में आता नहीं। पूजन का जो शास्त्रों में उल्लेख आता है वो अमावस्या तिथि का आता है। तो अमावस्या तिथि पर आ जाते हैं ना, जी। दीपावली पर। जी। पहले तो दीपावली किस दिन है का कन्फ्यूजन दूर करिए, क्योंकि दो तिथियां बहुत सारे त्यौहार की आती हैं। तो हम सूर्योदय की तिथि को आमतौर पर मानते हैं, लेकिन दीपावली का पूरा पूजन जो है वो रात्रि का होता है। तो इसमें रात का महत्व बहुत होता है। थोड़ा ये कन्फ्यूजन दूर करिए पहले। हमारे यहाँ पंचांग में, शास्त्रों में, हमारे जो कर्मकांडी पुरोहित होते हैं वो जब पंचांग विचारते हैं, और हम लोग भी पंचांग विचारते हैं, तो एक प्रचलन में चीज़ रहती है कि कोई भी त्यौहार या कोई भी तिथि उदया काल की मानाई जाती है। उदया काल से आशय होता है कि सूर्योदय के समय जो तिथि थी, व्याप्त थी, वो पूरे दिन मानी जाएगी। तो एक ये सार्वभौमिक नियम हो जाता है कि उदया काल का त्यौहार मानना है। मगर यहाँ सब क्लॉज डले हुए होते हैं जो हमें अध्ययन करने के पश्चात या किसी गुरु या किसी पंडित जी से जब हम इस बात को समझेंगे, पूछेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये मुख्य एक सूत्र आपको पकड़ाया गया है। पर हर त्यौहार ऐसा मनाया जाएगा ऐसा नहीं है। यहाँ क्लॉज डले, सब क्लॉज डले हुए। अब जैसे हम बात करते हैं दीपावली की, पिछले 2-3 वर्षों से या और भी उससे पहले से एक तारीख को, तिथि को लेके एक लोगों में भ्रम रहता है। और बहुत पहले ऐसा नहीं हो रहा था, मगर अभी कुछ समय से ऐसा होता है कि 2 दिन की दीपावली हो रही है। रक्षाबंधन को भी लेके भद्रकाल का प्रचलन में आया था। तो ऐसा क्यों हो रहा, और ऐसा हो रहा है तो ये सही है या गलत है, ये भी हमें जानना आवश्यक है। तो इसमें कोई संशय या भ्रम नहीं है, होना चाहिए और हमें पता भी चलना चाहिए। और जब तक ये प्रश्न नहीं उठेंगे तो हम उनके उत्तरों की खोज में नहीं जा पाएंगे। अब दीपावली जो है वो 20 अक्टूबर को हम मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि दीपावली को हम उदय काल की तिथि से नहीं विचारते हैं। ये चूंकि रात्रि का, निशा काल का त्यौहार है और अमावस्या में मनाते हैं। अब अमावस्या में निशा काल में मनाते हैं, मतलब रात्रि में मनाते हैं। तो अमावस्या ऐसी मानी जाती है कि जो प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो, जो संध्या काल से शुरू हो रही हो, प्रदोष काल से शुरू हो रही हो, तो वो रात्रि तक पहुंचेगी। और जब रात्रि में अमावस्या होगी तभी तो हम लक्ष्मी पूजन कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और ध्यान दिलाऊंगी कि अमावस्या तिथि हमारे पितरों की भी तिथि है। तो दीपावली जो पर्व है वो केवल लक्ष्मी पूजन का पर्व नहीं है। यहाँ मैं आगे आपको और भी कई तथ्य बताऊंगी कि अमावस्या चूँकि पितरों की तिथि भी मानी जाती है, तो उस दिन पितरों की पूजन का भी विधान होता है साथ में। तो अमावस्या जो तिथि होती है रात्रिकालीन होती है, इसीलिए जब 20 अक्टूबर को प्रदोष काल से अमावस्या रहेगी तो हम 20 अक्टूबर को वो मनाएंगे। इसमें भी कई क्षेत्र के पंचांगों में एक भ्रम आता है। तो हम यहाँ एक दूसरा क्लॉज डालते हैं कि आप अपने क्षेत्र, अपने प्रांत के हिसाब से जो प्रचलन में आपका पंचांग है, क्योंकि पंचांग में भी भेद मतांतर होते हैं, तो आपके प्रांत में, आपके क्षेत्र में जो पंचांग चलते हो, आप उसके हिसाब से वो त्यौहार मनाइए। इसमें कोई संशय हृदय में मत रखिए। तो एक एक करके पहले तो, क्योंकि श्री विद्या साधिका आप हैं, तो श्री उपासना और श्री विद्या को थोड़ा सा जितना समझा सकती हैं आप, जितना सार्वजनिक रूप से रखा जा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ ये बड़ी गुप्त विद्या होती है और दीक्षित करके ही इसको दिया जाता है या प्रयोग। लेकिन क्या सामान्य लोग भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि श्री की कृपा उन पर भी बने? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया प्रवीण जी आपने। कई बार क्या होता है कि शास्त्रोक्त रीति नीति हमको पता नहीं होती हैं और हम वर्षों से कुछ पूजन पद्धतियाँ सही या गलत करते आते हैं कि लोकाचार में बाहर ये चीज़ों का प्रचलन हो रहा है तो हमें करना चाहिए। अब चूँकि चर्चा श्री विद्या की उठी है, तो मैं चूँकि एक साधिका हूँ श्री विद्या की और उपासना करती हूँ भगवती की, तो श्री विद्या एक परंपरा प्राप्त विद्या है। उसके लिए आपको एक परंपरा प्राप्त, जो गुरु उस श्री विद्या की परंपरा से दीक्षित हैं, सबसे पहले तो आपको उन गुरु से श्री विद्या में दीक्षित होना पड़ेगा। यदि योग साधक और गुरु जो उस परंपरा से निकले हुए हैं वो आपको दीक्षित करते हैं, तभी आपको इस पूजा विधि में, इस परंपरा में प्रवेश की अनुमति मिलती है। तो सबसे पहले तो जो हमारा एक पैरामीटर जिसको हम कहते हैं, पहली लाइन तो आपको ये क्रॉस करनी पड़ेगी वहाँ से। फिर आजकल जो प्रचलन में है कि बाजार में, इंटरनेट पे, तमाम जगहों पे श्री यंत्र बिक रहे हैं, स्फटिक के नाम पे कांच के श्री यंत्र बिक रहे हैं। हर कोई श्री यंत्र की पूजा कर रहा है देख के, और श्री यंत्र को प्रतिष्ठानों में रखा जाने लगा है, साज सज्जा के रूप में रखा जाने लगा है।
तो शास्त्र हमारे यहाँ ऐसी आज्ञा नहीं देते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल सिद्ध नहीं है, वो एक वस्तु जैसा आपके पास रखा है, बल्कि कई बार इनके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो श्री विद्या की आपको उपासना करना है तो आप एक योग गुरु से श्री विद्या के मार्ग की दीक्षा लीजिए। और श्री विद्या की परंपरा में भगवती की श्री चक्र की, श्री यंत्र की जो उपासना पूजा पद्धति होती है वो अत्यंत गोपनीय होती है और स्थान भाव सारी सुचिताओं का उसमें ध्यान रखा जाता है जी। और जो श्री विद्या के साधक होंगे उनको मुझे बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है कि श्री यंत्र की पूजा पद्धति किस प्रकार से की जाती है। उनका अर्चन, उनका तर्पण, उनका मार्जन अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग वस्तुओं से होता है। तो जो श्री साधक हैं उनको इस पूजा पद्धति का बिल्कुल ज्ञान होगा। श्रीयंत्र एक ऐसी चीज़ है दीदी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत से सवाल आते हैं। थोड़ा क्योंकि आप श्रीयंत्र पर यहाँ ले आई तो मेरे भी मन में उत्सुकता आई। श्री विद्या बिल्कुल अलग चीज़ है, श्रीयंत्र की उपासना अलग चीज़ है, पहले तो ये स्पष्ट है या दोनों मिले हुए हैं? नहीं, दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही हैं। श्रीयंत्र की उपासना को ही श्री विद्या, लेकिन उसका एक तरीका होता है। मैं बताऊंगी, हाँ, आप प्रश्न कीजिए। हाँ, जी जी जी, ये मेरा प्रश्न ही है जी। तो जो श्री विद्या है, भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हैं, जिनको षोडशी भी कहा जाता है, महाविद्याओं में से एक तीसरी महाविद्या है, उनकी उपासना का एक क्रम है। तो ये महाविद्या की उपासना का क्रम है। तो उनको भगवती श्री हैं त्रिपुर सुंदरी, जिनको एक 16 वर्ष की कन्या के रूप में ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड की सबसे सौंदर्य प्राप्त जो महाविद्या है, जिनके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि एकमात्र महाविद्या है जो हमें एक साधक को, एक अर्चक को जो उस महाविद्या में दीक्षित है उसको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगी कि एकमात्र विद्या है जिसकी उपासना से यहाँ आपको भौतिक जगत की सारी वस्तुएं और इस जीवन के पश्चात मोक्ष दोनों प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये श्री विद्या के विषय में मैंने आपको बताया। अब श्री विद्या की जो उपासना पूजन पद्धति है उसमें जो श्री यंत्र, जैसे नाम से स्पष्ट है, तो भगवती का एक यंत्रात्मक स्वरूप है, उसको हम श्री यंत्र कहते हैं। जो एक कोणीय त्रिकोणीय 43 इसमें कोण होते हैं, उस आकृति में रखा जाता है। ऊर्ध्व में भगवती का पुर, जो ऊर्ध्व बिंदु होता है उसमें भगवती का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसके प्रथम स्तर से लेके जब हम ऊर्ध्व तक की एक जो पूजा पद्धति, प्रवेश की एक जो यात्रा होती है, वो हमें उस श्री विद्या परंपरा में पहले सीखना पड़ती है। उस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उस उपासना पद्धति से हम श्री यंत्र की पूजन करते हैं। तो श्री यंत्र की पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको श्री विद्या में दीक्षित होना होगा, उसकी परंपरा को सीखना होगा, प्राप्त करना होगा। फिर दीपावली पे यदि हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो श्री साधक के लिए दीपावली अमावस्या तिथि बहुत विशेष तिथि हो जाती है, क्योंकि वो श्री यंत्र की पूजन के लिए अमावस्या की तिथि और लक्ष्मी जी की पूजन की तिथि है। तो वो एक अलग मार्ग, एक अलग परंपरा की पूजन है। उसमें एक जो साधारण हम गृहस्थ हैं जो श्री परंपरा से दीक्षित नहीं है, उनको श्री यंत्र की पूजन का कोई विधान शास्त्र और या गुरु ऐसी आज्ञा नहीं तो हम देते जो हैं। घर में रखते हैं, हम कई बाजार से खरीद लाए, कोई चांदी का ले आता है, कोई तांबे का ले आता है, अलग अलग यंत्र मिलते हैं और लाकर उसको टीका, हल्दी, कुमकुम सब लगा देते हैं, वो क्या पूजा हुई? और श्री यंत्र को हम कैसे पूजें फिर, मतलब सामान्य लोग कैसे पूजें? निषेध है आपके लिए। यदि आप, मैं फिर से कहूँगी, यदि आप श्री विद्या में दीक्षित नहीं है तो वो आपके लिए एक धातु का टुकड़ा है, आपके लिए एक कांच का टुकड़ा है, स्फटिक है तो स्फटिक का एक आकृति है वो आपके लिए। उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, क्योंकि वो जागृत नहीं है। जागृत किसी भी चीज़ को मंत्रोपचार से उसकी पूजन पद्धति से किया जाता है, एक प्रवेशिका होती है उसकी। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति कहीं से देख के लेके आते हैं और अपने पूजन घर में रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो उनके लिए वो एक सुप्त चीज़ है। साथ में यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि यदि आप उसकी पूजन, उपासना बिना दीक्षित हुए करते हैं, बिना परंपरा से ज्ञान प्राप्त किए करते हैं, तो उसके नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने मिलेंगे। वो कोई साज सज्जा की या दिखावे की वस्तुति नहीं है। ललिता सहस्त्र नाम में भगवती ने कहा है कि जैसे हम अपने घर की स्त्रियों को, बेटियों को एक पर्दे में, एक आड़ में हम गुप्त रखते हैं, गुप्त से आशय है कि बुरी दृष्टि से या बाहरी दृष्टि से एक सुरक्षित स्थान पर रखते हैं, तो भगवती का श्री यंत्र भी हमें अपने पूजन स्थल में उतनी मर्यादा से रखना चाहिए। क्या करें फिर? मतलब बताइए कि अभी कई लोगों के मन में आ रहा होगा, वर्षों से पूजा कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपने एक ऐसी बात कही है जिससे कई लोगों का विश्वास हिलेगा।
और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसका शास्त्रीय और मर्यादित बात को रख दिया कि ये निषेध है और इसको ठीक तरीके से आपको जानना चाहिए, फिर इसकी उपासना के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर किसी का मन हो, वो उसको कैसे सम्मान दे सकता है, कैसे रख सकता है अपने देखिए, घर? अब आप ले आए हैं, आपसे आशय कोई भी व्यक्ति ले आया है और अपने मंदिर में या आपके देवी देवताओं के स्थान में आपने रखे भी हैं, तो एक श्रद्धा और एक आस्था हमारी जुड़ जाती है उनसे। तो आप किसी योग्य साधक, किसी आचार्य को आप संपर्क कीजिए जो श्री विद्या परंपरा में दीक्षित हैं, उनसे संपर्क कीजिए। उनको ही वो पूजन का अधिकार है, आपको पूजन का अधिकार नहीं है। तो जी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, उतने दिन की वो प्राण प्रतिष्ठा की विधि उनको कराएंगे। सहस्त्रार्चन होगा भगवती के सहस्त्र 1000 नामों से, सहस्त्रार्चन होगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो यंत्र जागृत स्थिति में आएगा। फिर वो आचार्य यदि आपको योग्य समझते हैं, योग्य से आशय आपके भीतर वो योग्यताएं हैं और आप अपने दैनिक जीवन में उन नियमों का पालन कर सकते हैं, तो वो आपको शास्त्राज्ञा के अनुसार उस मंत्र से दीक्षित करेंगे। और जो मंत्र आपको मिलेगा और जो पूजन विधि मिलेगी, उसके पश्चात ही आप श्री यंत्र का पूजन करने की पात्रता रख पाएंगे, नहीं तो फिर वो निरर्थक है आपके लिए। तो कैसे सामान्य लोग जो हैं आम जनजीवन में अपने घर में, क्योंकि दीपावली का पूजन ऐसा होता है कि हम लोग सब परंपरा से बहुत समय से करते आए हैं। जी। कुछ यंत्र हम जो हैं वो हल्दी कुमकुम से दीवारों पर भी बनाते हैं, पूजा स्थल पर भी बनाते हैं, उसके विषय में भी थोड़ा सा बताएं और क्या पूजा अर्चना फिर हमें करनी चाहिए? जी, जैसे पूजन पद्धति में हमारे यहाँ 3 प्रकार की जो पूजन पद्धतियाँ बताई गई हैं, पंचोपचार द्वारा, षोडशोपचार द्वारा और राजोपचार द्वारा। तो आपने जैसे बताया कि एक आम व्यक्ति फिर क्या करे, यदि पूजन उसको ये मार्ग निषेध है तो वो पूजन क्या करे। तो जो दूसरा भाग हमारे लिए बनाया गया वो हर व्यक्ति कर सकता है, इन तीनों पद्धति से कर सकता है। तो जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ दीपावली पे लक्ष्मी जी गणेश जी का जो विग्रह है, पार्थिव मिट्टी का एक विग्रह रखा जाता है और उनकी पूजन की जाती है। तो वहाँ पे एक जो परंपराएं हैं वो तो साथ ही साथ जुड़ी हैं, लेकिन ये कि आपकी बिल्कुल भी आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं है, तो वहाँ जोड़ दिया गया कि आप एक मिट्टी की प्रतिमा अपने घर में लेके आइए, पार्थिव प्रतिमा लेके आइए मिट्टी की, उनको स्थापित कीजिए, उनकी पंचोपचार द्वारा, षोडशोपचार द्वारा, राजोपचार द्वारा पूजा कीजिए। आप चांदी की प्रतिमा ला सकते हैं, आप स्वर्ण की प्रतिमा ला सकते हैं, आप भगवती की जितनी आपके ऊपर अनुकंपा हो वो प्रतिमा अपने घर लाइए। और पंचोपचार, जब हम किसी देवता को बुलाते हैं तो उनका ध्यान करते, आवाहन करते, आसन देते हैं, जल देते हैं, नैवेद्य देते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जो बिल्कुल सरल तरीका या मार्ग होता है वो पूजन कीजिए। इससे बेहतर यदि आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो षोडशोपचार 16 प्रकार के क्रम होते हैं, उन क्रमों में आके आप षोडशोपचार द्वारा पूजा कीजिए। अब चूंकि बात भगवती श्री की, लक्ष्मी की हो रही है, तो जितने भी देवी देवताओं का पूजन का विधान हमारे शास्त्रों ने बताया गया है, मैं बार बार शास्त्रों की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ एक बात ये स्पष्ट करना चाहूँगी अपने दर्शकों से कि शास्त्रों से आश्रय जो हमारे वेद से लेके, अब वेदों के बाद जो क्रम है शास्त्रों का, वेद, वेदांग, स्मृतियाँ, उपनिषद, फिर आता है इतिहास, फिर आते हैं पुराण। तो इन चीज़ों में, इन क्रमों में हमें इनके बलाबल को देखना पड़ता है। फिर वहाँ उद्धृत जो पूजन परंपराएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद में सारे कर्मकांड जो हमारी पूजन पद्धतियां हैं, जो मंत्र हैं, वो शुक्ल यजुर्वेद में बताए गए हैं, उपासनाएं तो वहाँ पे बताई गई हैं। तो जो बात वेद में कही गई है वही सर्वमान्य सत्य है। वेद के उपरांत जो बात स्मृतियों में कही गई, वेदांग में कही गई, उसके बाद यदि वो बात हमारे इतिहास में जो लिखे गए हैं ग्रंथ, रामायण काल में, महाभारत काल में जो मिलता है, उस उन ग्रंथों में जो बताया गया है उस पद्धति से हम उस पूजा को करें, तो इन प्रतिमाओं को अपने घर में स्थापित करें। वेदों में जो भगवती लक्ष्मी के लिए ऋचाओं में जो उपासनाएं बताई गई हैं, जो श्री सूक्तम कहा गया है, वो ऋग्वेद की ऋचा है, उसमें भगवती के 16 मंत्र, उसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं, जो 16 मंत्र हैं, जो वो 16 ऋचाएं श्री सूक्त है, वो अपने आप में एक एक भगवती का मंत्र है। तो वेदोक्त तरीके से हम भगवती का, सामान्य व्यक्ति बिना दीक्षित, जो उस परंपरा श्री विद्या को हम एक तरफ यदि करते हैं, तो सामान्य व्यक्ति वहाँ से शुरू करके आखिरी में जो पुराणों में चीज़ें कही गई, वहाँ से एक छोटा सा श्लोक या मंत्र उठा के भगवती का पूजन अर्चन अपनी सामर्थ्य अनुसार, उसके पास जो भी संसाधन हो, नहीं तो शास्त्रों में तो कहा गया कि आप जितने राजसी तरीके से भगवती का पूजन कर सकते हैं। जी। पुराने समय में राजा महाराजा धन धान्य मणि माणिक्य वैभव स्वर्ण कटोरों में, कुंडों में भर के रखा करते थे। नैवेद्य में खीर, समस्त प्रकार के मिष्ठान, धन धान्य जो भी आपके पास हो, वस्त्र, सुगंध, पुष्प, आप कमल पुष्प जो अर्पित कर सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार वो लाइए और भगवती का पूजन कीजिए।
अब दीपावली यानी धन का भी सीधा सीधा करें, कुछ लोग नोटों की पूजा करते हैं, चांदी का सिक्का लाते हैं, उसको भी विराजित किया जाता है। लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी के सिक्के बहुत पुरानी परंपरा अब होने लगी है। कुछ ब्रिटिश काल के सिक्कों का भी पूजन अर्चन किया जाता है। ये थोड़ा सा बताइए, ये सिक्कों की पूजा जो है, कौड़ियों की पूजा जो है, इनका क्या विधान है? कौड़ियाँ जो होती हैं वो समुद्र से उत्पन्न मानी जाती हैं। तो समुद्र से चूँकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था, तो एक वो परंपरा वहाँ से बनी कि वो कौड़ियाँ जो हैं वो समुद्र से आती हैं, तो वो एक प्रतीकात्मक हैं कि सागर से आई हैं। उसके पश्चात जो कुछ लोग सिक्कों की पूजा करते हैं, चांदी स्वर्ण उसमें कुछ भी हो सकता है, पुराने सिक्के जो उनके पास रखे हैं। फिर हमने वर्ष भर जो धन एकत्र किया, हमने पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, और जो धन एकत्र किया उसको इस दृष्टिकोण से देखना होगा कि वो हम भगवती को अर्पित करते हैं। हम अपने श्रम से, पुरुषार्थ से अर्जित किया हुआ वो धन, वो श्री एक शुद्धता के लिए उनको अर्पित करते हैं, उसकी पूजन करते हैं। हमारे यहाँ जो धन है हम अपने परिश्रम से एकत्रित करते हैं, उसको फिर हम चांदी का सिक्का भी लेके आते हैं। उसी धन से हम स्वर्ण का भी कोई मूर्ति या आभूषण भी लाने की हमारे यहाँ परंपराएं हैं। नहीं तो सिक्का एक सुरक्षित धातु मानी जाती थी कि इसको हम समय आने पर अपने संकट काल के दौरान या किसी विषम परिस्थिति में इसका उपयोग कर सकते थे। स्वर्ण मुद्राएं जो होती थी वो हम पूजन में इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारे पुरुषार्थ से इकट्ठी की गई श्री होती है, लक्ष्मी होती, तो हम उसको यथा योग्य सम्मान देने के लिए उस तिथि पे, उस दिन पे उनकी पूजा करते हैं। आपके पिछले पॉडकास्ट में भी बहुत लोगों ने पूछा था कि उपाय बताइए, कुछ उपाय ऐसे बता दीजिए जिससे कि हम पैसे आ जाएं। पहले मतलब उपाय क्या होते हैं? देखिए, मेरी समस्याएं दूर हो जाएं, जो भी चल रही हो, सब लोगों के अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन बड़ी कॉमन बातें हैं, पारिवारिक कलह हैं, धन की प्राप्ति है, बच्चों से है, स्वास्थ्य से, बहुत सारे ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिन पर सब विचार करते हैं। तो मुझे ये बताइए, आपकी कोई उपाय ऐसे हैं जो दीपावली पर आप विशेष तौर पर बताना चाहेंगी, शास्त्रों के अनुसार जो बताए गए हों, या आपके जो शिष्य आते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं, उनको आप सजेस्ट करती हैं कि दीपावली पर ये करिए? बिल्कुल। बिना धन के तो मानिए धर्म भी नहीं होता है। धन की, अर्थ की आवश्यकता धर्म के लिए भी होती है। अब वो न्यूनतम या अधिकतम हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो धन की वास्तव में आवश्यकता होती है, मगर वो धन एक शुद्ध गति से आया हुआ हो, हमारे पास एक शुद्ध मार्ग से आया हुआ हो। और स्वाभाविक है, जब हम भगवती की पूजा करते हैं तो वो धन हमारे पास धान्य के रूप में भी आता है, अन्न के रूप में भी आता है, यश के रूप में भी आता है। अष्ट प्रकार की जो लक्ष्मियाँ कही गई हैं, गज लक्ष्मी कही गई हैं, जो हाथी पर आती हैं, तो जितने प्रकार के धन के आवागमन के सूचक हैं वो लक्ष्मी कही गई हैं। तो यश भी हमारा एक धन है, स्वास्थ्य भी हमारा एक धन है। तो समस्त प्रकार के धन का आवागमन का एक मार्ग सुनिश्चित हो। तो जब हम भगवती का पूजन करते हैं तो सबसे पहले भगवती का षोडशोपचार द्वारा जो पूजन करते हैं, तो वो सारी सामग्री हम एकत्रित करें। षोडशोपचार पूजन सामग्री को हम एकत्रित करके धूप, दीप, नैवेद्य, फल, आप सफ़ेद वस्तुएं, चावल की खीर बनाइए, मिष्ठान में घर में बनाइए, शुद्ध सात्विक तरीके से बनाइए। सुगंधित द्रव्य, इत्र, सुगंध, केशर, चंदन, भगवती को कुमकुम बहुत पसंद है, और जितनी भी आप सुगंधित वस्तुएं भगवती को, सौभाग्य सामग्री आप जो ला सकते हैं जी, वो भगवती को समर्पित कीजिए, उनको अर्पित कीजिए, उनको आसन दीजिए। जब हम पूजन में भगवती को आसन देते हैं तो लाल वस्त्र या पीले वस्त्र का आसन दीजिए। अब आसन आप सूती वस्त्र भी हो सकता है, मखमल का वस्त्र भी हो सकता है, लकड़ी के एक पट्टे पे, चौकी पे आप उनको आसन दीजिए। कलश की स्थापना कीजिए। और कलश की स्थापना क्यों कीजिए? कलश क्योंकि वरुण का प्रतीक होता है, वरुण देवता, जल का। तो जल हमारे सारे पूजन का, कर्मकांड का साक्षी होता है। उनमें हम सारे तीर्थों के जल का आवाहन करते हैं। तो कलश की स्थापना कीजिए। इस पूजन पद्धति से भगवती को आसन दीजिए, बिठाइए, और जो पूजन सामग्रियां हैं वो उनको समर्पित कीजिए। इसके पश्चात एक बहुत साधारण मंत्र है लक्ष्मी जी के। आप किसी भी एक मंत्र को लीजिए जो आपके लिए सरल हो, सहज हो। तो कमल भगवती को बहुत पसंद है। भगवती की जब राम जी ने उपासना की है तो उनको कमल से अर्चन किया है, सहस्त्र कमल से। और 9 दिन की जो नवरात्रि का पर्व है, वहाँ से भगवान राम ने भगवती की उपासना की है। तो शक्ति की उपासना में भगवती को कमल बहुत प्रिय है। तो कमल गटे की जो माला होती है, स्फटिक की जो माला होती है, वो आप लाइए, उस माला से उस मंत्र का जाप कीजिए। आप माला से नहीं कर सकते हैं तो वाचिक रूप से जाप कीजिए, मानसिक रूप से जाप कीजिए, उस मंत्र का जाप कीजिए, और भगवती की पूजा पद्धति को शास्त्रोक्त तरीके से संपन्न कीजिए। आप मंत्र, यंत्र और तंत्र जी, तीनों के विषय में बात करती हैं,
तंत्र की आप जानकार हैं, जी तंत्र को आपने देखा, और तांत्रिक सुनते ही ये भी लोग एकदम से उनके दिमाग में जो छवि आती है जी तंत्र उससे बहुत अलग है, या तांत्रिक शब्द के मायने बहुत गहरे हैं। आपने पिछले पॉडकास्ट में इस पर थोड़ा इशारा किया था, हम इस पर कभी और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन तंत्र साधना के लिए भी दीपावली के दिन को बहुत महत्व का माना जाता है, इसको थोड़ा सा बताएं। और कई लोग कहीं से सुनकर भी तंत्र साधनाएं या वैसे कुछ प्रयोग करने लगते हैं, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा इन दो विषयों पर। हमारे यहाँ 2 मार्ग होते हैं पूजा के, दक्षिणाचार और वामाचार। तो वाम मार्गी जो साधक होते हैं वो तंत्र विधान वहाँ पे आता है। तो दक्षिण मार्गी जो साधना है जो मैंने आपको बताई, जो एक आम गृहस्थ उन 3 मार्गों द्वारा पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार द्वारा पूजा कर सकता है, ये दक्षिण मार्गी साधना है। तंत्र की जब बात आती है तो वो वाम मार्गी साधना होती है। तो तंत्र को हमारे यहाँ इतना घृणित कर दिया गया है प्रवीण जी कि तांत्रिक या किसी पर्दे पे या किसी चीज़ों में इतना घृणित रूप से, भयावह रूप से दिखाया जाता है कि उस अघोर साधना, जबकि वो अपने आप में एक स्वयं सिद्ध साधना है। और अमावस्या तिथि इस प्रकार के मंत्रों की जागृति के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए एक बहुत उपयुक्त तिथि होती है। तो जो वाम मार्गी साधक होते हैं वो अमावस्या तिथि को, अब उसमें बात फिर भैरव की आएगी कि फिर उस मार्ग के जो साधक होते हैं तो उन मार्गों से कपाल भैरव, ब्रह्म कपाल की साधना करते हैं, शव के ऊपर बैठ के साधना करते हैं, ब्रह्म कपाल किसी ब्राह्मण के कपाल का लाया जाता है, उसको साधा जाता, उस मंत्र में साधा जाता उस कपाल से। वो पूजाएं अमावस्या तिथि पे होती है, मगर वो एक साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। और यदि आप में जिज्ञासा है, उत्सुकता है, तो आप उसका अध्ययन कीजिए, पढ़िए, और योग गुरु के, फिर मैं कहूँगी कि योग गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षित होके, और यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगी कि आप उस पूजा पद्धति से फिर दूर रहिए, क्योंकि वो पूजा पद्धति ऐसी है कि उसमें आपको जब प्रवेश करेंगे तो आपको चारित्रिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, अन्य रूपों से बहुत शुचिता, शुद्धता का पालन करना पड़ेगा। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है और हम उसका पालन नहीं कर पाते हैं तो उनके दुष्परिणाम हमारे जीवन में, हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो तंत्र मार्ग में आपको जाने के लिए बहुत सारे अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, इसलिए गृहस्थों को उस मार्ग से थोड़ा सा दूर रखा गया है। आशुतोष जी बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया था कि अघोर का मतलब ही है जो घोर नहीं है, मतलब शांत हो गया। वो शब्द बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अब अघोर सुनते ही लोग जो है वो कांप जाए जैसा, जबकि अघोर का मतलब है जो घोर नहीं है। और ये बड़ी सुंदर डेफिनेशन मुझे लगी। दूसरी बात ये कि आपने बड़ा महत्व की बात कही है कि हम बेवजह क्यों उस विषय में जाना चाहते हैं जिसके हम जानकार नहीं हैं। तो प्राप्ति, लालच कि हम ऐसा कुछ इस विशेष दिन पर कर दें तो हमें कुछ खास मिल जाएगा, ये जो लालच है ये लोगों को भटकाता है, और उसमें धन सबसे महत्वपूर्ण है। उन लोगों को जो धनोपार्जन या धन समृद्धि उनके पास आ जाए देवीय कृपा से के लिए कोई प्रयोग करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या समझाना चाहेंगी या बोलना चाहेंगी, या कुछ ऐसा होता हो तो बताइए भी अवश्य। सबसे पहले तो आप जब लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, पूजन के पश्चात आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए। ऋग्वेद की ऋचाएँ हैं, भगवती लक्ष्मी की उपासनाएं हैं, 16 हैं मंत्र उसमें, तो उन ऋचाओं का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो श्रवण कीजिए। फिर बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, ओम श्री श्रेय नमः, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। तो इस प्रकार के जो मंत्र हैं आप उन मंत्रों का जाप कीजिए, और ये मंत्र का जाप ही आपको भगवती तक पहुँचने का एक मार्ग प्रशस्तीकरण का कारण बनेगा। और उसके साथ पुरुषार्थ को आपको पहले रखना होगा, पुरुषार्थ को पहले रखना पड़ेगा। जिस प्रकार आपने इतने दिन तक अपने घर की स्वच्छता का, अपने वस्त्रों की स्वच्छता का मार्ग तय किया या आपने उपक्रम किए, तो आपका अन्न कहाँ से आ रहा है, आपका अन्न किस राशि से, किस धन से आपके घर में आ रहा है, आपकी रसोई में, आपकी भोजनशाला में वो अन्न आके बन रहा है, उस अन्न को खा के आपका मन मस्तिष्क बन रहा है, विचार बन रहे हैं, तो वो अन्न की गति जो धन से आ रहा है, उस वापस फिर लक्ष्मी जी पे वो बात आती है कि वो लक्ष्मी प्राप्ति का जो आपका उपक्रम हो वो शुद्ध सुचिता से होना चाहिए। तो बाकी चीज़ें स्वतः अपने आप होने लगेंगी, वो भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। और बाकी आपके पास जो योग आचार्य हो, पंडित हो, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे सारी चीज़ें समझिए। कुछ 1 मिनट या 2 मिनट में यदि मैं आपको कोई चीज़ बताती हूँ तो वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए एक मंत्र जो मैंने आपको बताया उस मंत्र का आप जाप कीजिए, लक्ष्मी गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, भगवती का जाप करके, पौराणिक मंत्र हैं इनका, वैदिक मंत्र हैं इनका जाप करके, और भगवती की उपासना कीजिए। मुझे आपकी बातों से अभी ये समझ में आया
कि जिस चीज को जानते नहीं हो, जी जिज्ञासा है तो पढ़ो, समझो, योग्य गुरु के पास जाओ। पहली चीज तो ये समझ जी में आई। जी और ज्यादातर दीपावली पे आप जो पूजा अर्चनाएं सोच रहे हो वो ऐसी है जो आपने कहीं से सुन रखी है, किसी ने आपको बता दिया है। जी और बड़े सस्ते तरीके से आजकल हम देखते हैं कि कई लोग उसके विशेषज्ञ बनकर भी बता देते हैं। वो भी बड़ा समस्या का विषय है। लोग मानते हैं कि अरे ये तो विशेषज्ञ हैं, टीवी पर आ रहे हैं, पॉडकास्ट में आ रहे हैं, तो इन्होंने बता दिया, हमने सुन के करना शुरू कर दिया। इससे बचना है सामान्य जी लोगों को। बिल्कुल अच्छे मनोभाव के साथ में आपको पूजा अर्चना करनी है जैसे सामान्य तौर पर आप करते हैं। जी भगवान को स्थान देना है, माँ भगवती को स्थान देना है, और अपने पुरुषार्थ पर आपको ध्यान देना है। मतलब जी कर्म भी करना है। सिर्फ आप बिल्कुल। कोई प्रयोग करेंगे और उससे काम बन जाएगा, इस मनोभाव को निकालना है आपको। धर्म में कोई शॉर्टकट नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। यदि हम दावा करते हैं कि आपको कोई शॉर्टकट दे रहे हैं या कोई ऐसी विधि बता रहे हैं कि आपको अचानक से बड़ी राशि प्राप्त होगी, बड़ा धन प्राप्त होगा, तो आप बिल्कुल मेरी विद्वत्ता पे संदेह कीजिए, मुझसे प्रश्न कीजिए। ये बिल्कुल निरर्थक बातें हैं और तथ्य हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय पे इन चीज़ों को लेके जो चारों तरफ पाखंड या बातें फैली हुई हैं, एक आम व्यक्ति बहुत परेशान है, आहत है उससे, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीज़ों में उसने बहुत मेहनत से इकट्ठा किया हुआ धन रखा है, वो हमारे कहने पे या अन्य किसी के कहने पे बहुत श्रद्धा के वशीभूत होकर वो खर्च कर देता है। तो यदि हम उस व्यक्ति के प्रति अपना कोई ऐसा आग्रह करते हैं तो उसका पाप का भागी मुझे बनना पड़ेगा। मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कही गई बात या बताई गई बात से आपको या अन्य किसी व्यक्ति को यदि लाभ नहीं हो रहा है तो उसकी हानि नहीं होना चाहिए। और धर्म के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं। हमारे पास बहुत सारे वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप सिर्फ उनका अध्ययन करना शुरू कर दीजिए। आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं, किसी योग्य व्यक्ति के पास आप 10 मिनट 1 घंटे, जैसे हम अपने मोबाइल में खर्च करते हैं, अन्य चीज़ों पे खर्च करते हैं, सिर्फ आप आधा घंटे बैठिए, आपको सारे मार्ग स्वतः खुल जाएंगे। बस उसमें भी आपको उतनी मेहनत करनी जी, है। और हमारे पॉडकास्ट के जरिए हम वैसे योग्य व्यक्तियों को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में सवाल आ सकता है कि वही योग्य व्यक्ति को ढूंढे कैसे, पहचाने कैसे। जी तो उसमें हम थोड़ी मदद आपकी कर रहे हैं। अभी ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण हम सबके लिए हैं। जी। धनतेरस की बात हो गई, रूप चौदस की बात हो गई, दीपावली की पूजा अर्चना के विषय में आपने बताया। अब गोवर्धन का दिन आ गया, गोवर्धन पूजा का दिन। पुरानी परंपरा है, गाय हमारे लिए बहुत महत्व की है। एक समय पर धन, बाजार, सब के लिए सबसे महत्व का अगर कोई जीवन में हिस्सा होता था तो वो गाय होती थी, गौ जी, माता होती जी। थी। कामधेनु भी इसलिए जी। कहा गया। गोवर्धन, अब गोवर्धन पूजा क्योंकि सामान्य तौर पर जो गौ पालक नहीं हैं, शहरों में रह रहे हैं, वो भी हम देखते हैं कि करते हैं, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अन्नकूट पूजा, गोवर्धन पूजा जिसे हम कहते हैं, तो उसको गौ पालकों से, गौ जो पालते हैं उनसे जोड़ा जाता है। गाय के गोबर से हम गोवर्धन की आकृति बनाते हैं। चूँकि उस गोवर्धन का महत्व तो कृष्ण जी से जुड़ता है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, वो भी कृषकों के लिए, ग्वालों के लिए उठाया था, कि जब इंद्र को अहंकार हो गया था और वर्षा से वो सारा जल से सारा क्षेत्र समाप्त करने के लिए सोचने लगे थे, तो इंद्र के अहंकार के मर्दन के लिए भगवान उस पर्वत को उठाया था जिसका नाम गोवर्धन था। तो वहाँ बहुत तेरे ग्वाले और गौपालक थे जो उस बारिश के कारण या इंद्र के अहंकार के कारण अपनी आजीविका का उपार्जन नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले तो भगवान ने अहंकार के मर्दन के लिए ये प्रथा वहाँ से प्रारंभ की थी, जिसको हम गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं। अब गौपालक, पहले हमारी जो आजीविका होती थी कृषि प्रधान थी, तो गौ जो देसी गाय होती थी, जो अब बहुत विलुप्त प्रजाति जी, होती जी। जा रही, उनको पाला जाता था। और गाय से जो चीज़ें हमें पंचगव्य जिनको हम कहते हैं, जो हमारी पूजन पद्धति में हम प्रयोग करते हैं, जिनको हर शास्त्रोक्त पूजन में हम उपयोग करते हैं, गाय से प्राप्त हमें हर चीज़ हमारी पूजन पद्धतियों में हम उपयोग करते थे। गाय के गोबर के उपले हम हवन में उपयोग करते थे। गाय के गोबर से लीप के हम आटे से चौक बना के किसी भी पूजन की चौकी रख के फिर हम देवताओं का आवाहन करते थे। तो इस बात की शुचिता या शुद्धता का अनुमान हम इस प्रकार से शुरुआत से ही लगा सकते हैं। गाय से प्राप्त जो हमें दूध होता है, दूध से प्राप्त दही, घी जो होता है, वो आखिरी में जब हम देवताओं के लिए हवन सामग्री समर्पित करते हैं, अग्नि में देते हैं, तो उस गाय के दूध से निर्मित घी को हम वहाँ तक उपयोग करते हैं।
तो जो एक धन लक्ष्मी कही गई है वो अन्न लक्ष्मी कही गई है। तो अन्न लक्ष्मी, द्रव्य लक्ष्मी, तो गौ के द्वारा भी हमें समस्त प्रकार के अन्न द्रव्य प्राप्त होते थे, तो वो भी हमारी लक्ष्मी है, इसीलिए उसको माँ कहा गया है। तो वो गौ के संवर्धन के लिए वो तिथि हम मनाते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि गौ को हमें अकेला माँ के रूप में उद्बोधन या संबोधन नहीं देना है, हमें उनको मातुल्य मान के उनके संवर्धन के लिए उनकी जो प्रजाति नष्ट होती जा रही है उनको पूज्य मान के और उस परंपरा का निर्वहन, यदि हम अपने शहरों में रहते हुए देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम गौपालक नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे किसान या जो उनसे आजीविका चला रहे हैं उनके लिए हम वैसा माहौल या परिवेश उपलब्ध कर पाएँ और उसमें कुछ सहायता कर पाएँ। हम सिर्फ घर में पूजा अर्चना कर लेंगे इतने भर से बात नहीं बनेगी। आपको गौवंश को बचाने बढ़ाने के लिए जो भी आप सामर्थ्य में या आप जो भी भूमिका निभा सकते हैं वो निभाना चाहिए। ये इस दिन का महत्व हम लोग हम देखते हैं। गन्ने से भी कुछ मंडप वगैरह बना के पूजा उपासना की जाती है, वो भी कुछ परंपरा है। वो एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन होती है, जब भगवान विष्णु योग माया महामाया की निद्रा से जागृत होते हैं। महामाया उनको योग निद्रा से, जिनको हम कहते हैं, जागृत करती हैं। तो गन्ने का मंडप बनाया जाता है। तो गन्ना हमारे यहाँ शुभता का एक प्रतीक होता है, बांस जैसे शुभता का प्रतीक होता है। गन्ना मिष्ठान, द्रव्य, तरलता, और उसमें जो लगा ऊपर ऊर्ध्व भाग होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है। तो शुभता के कारण हम गन्ने का एक मंडप बनाते हैं। और एकादशी के दिन से ऐसा होता है, माना क्या जाता होता ही है कि शुक्र जो अभी तक अस्त चले आ रहे थे ग्रहों में, तो विवाह के लिए बहुत कारक ग्रह हैं शुक्र, दाम्पत्य के लिए बृहस्पति बहुत कारक ग्रह हैं। तो शुक्र जो अभी तक अस्त थे वो उदय हो रहे हैं, और भगवान के उठने से, योग माया योग निद्रा से उठने से अब वो सारे शुभ काम हम शुरू करते हैं। तो गन्ने का मंडप बना के तुलसी विवाह करके, भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह करके, उस दिन से हम उस परंपरा का फिर से प्रारंभ होने का एक सूचना देते हैं, आह्वान करते हैं। ये प्रश्न मैंने इसलिए भी रखा मित्रों कि हमने गौवंश की बात की और उसके बाद में हम प्रकृति की या फसलों की या गन्ने का एक रूपक आप ले लें, तो उसके ज़रिए हमने देखा कि जीवन में ये पूजा अर्चना तो महत्व की है ही, लेकिन साथ ही साथ में प्रकृति अपने इर्द गिर्द, चाहे वो पशु हों या अन्य प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हों, उनके साथ हमारा सामंजस्य, हम किस तरह से जुड़े हुए हैं, उनको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये भी बड़ा महत्व का विषय है। और ये 5 दिन हमें ये भी बताते हैं। बिल्कुल जी, आप कुछ और इसमें जोड़ना चाहें? मैं इसमें ये कहना चाह रही थी आपकी बात से सहमत होते हुए कि हमारी कोई भी पूजा पद्धति वो केवल हमारे लिए नहीं होती। हमारा धर्म इतना विशाल है, इतना विराट है कि वो हमारी प्रकृति में चराचर समस्त जो जीव हैं, एक छोटे से कीट, एक चींटी से लेके एक बड़े पशु तक लेके सारी प्रजातियों को संरक्षित रखने में, और एक मनुष्य के द्वारा उनको जीवित रखने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हमारी औषधियों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी परंपराओं के पुनर्जागरण के लिए क्या कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन है हमारे त्योहार। तो वो एक मैसेज हमारे ग्रंथों में, वेदों में आता है कि ये त्यौहार केवल आप अपने लिए व्यक्तिपरक मत मानिए, ये समाज के लिए है, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और हमारे लिए तो सकल ब्रह्मांड ही हमारे परिवार की कल्पना, वसुधैव कुटुंबकम से हम आते हैं, तो सारी वसुधा ही हमारी कुटुंब है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे त्योहारों की जो कल्पनाएं की गई, जो विधान बनाए गए, उसी दृष्टिकोण से किए गए। आप में से बहुत सारे लोग इन विषयों को जानते होंगे, लेकिन जेन जी के लिए ये जो पॉडकास्ट है ना, ये आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़े काम का है, क्योंकि यहाँ पर हमने समाहित करने का प्रयास किया है कि किस तार्किक तरीके से हमारी इस पूरी पर्व परंपरा को बनाया गया। जो दीपावली का महापर्व हम 5 दिन तक मनाते हैं, उसका 5वां दिन भाई दूज के तौर पर आता है गोवर्धन पूजा के बाद। मैं चाहूँगा इसके विषय में भी बताएं। उसको हम बिल्कुल रक्षाबंधन की तरह मनाते हैं, लेकिन भाई दूज कैसे जुड़ा हुआ है इन 5 दिनों की परंपरा में? जी, भाई दूज से इस त्यौहार का जो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं धनत्रयोदशी से, भाई दूज पे हम इस त्यौहार का समापन तो नहीं करेंगे, विराम होता है यहाँ पे, तो विराम होता है। तो भाई और बहन की परंपरा को हम इस सारे त्यौहार में कैसे भूल सकते हैं। भाई दूज वर्ष में 2 बार आता है। होलिका पर्व जब आता है तो प्रतिपदा के अगले दिन भाई दूज आता है। दूज की जो तिथि होती है उसको भाई दूज कहते हैं, और ये जो दीपावली के बाद जो प्रतिपदा के बाद दूज आती है उसको भी भाई दूज कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो बेटियाँ हैं
ब्याही जाती थी और बहुत दूर दूर तक ब्याही जाती थी, और पहले ना इतने संसाधन थे, ना आर्थिक संपन्नता थी, ना वैचारिक स्वतंत्रता थी कि कन्याएं ब्याही गई तो माँ बाप उनको देखने महीनों वर्षों नहीं जा पाते थे, उनकी कुशल क्षेम नहीं पूछ पाते थे, और वो अपने ससुराल में कैसी हैं उनका सुख दुख नहीं ले पाते थे। तो फिर हमारे धर्म ने इन परंपराओं को जोड़ा कि वर्ष में 2 दिन, तीसरा दिन हम श्रावणी का भी, इसमें राखी का भी जोड़ेंगे कि अब जो भाई बहन वाला रिश्ता है, भाई आपने हरतालिका तीज से पति के साथ, अन्य त्योहारों से अपने जीवन साथी के साथ ससुराल में सारे त्योहार मना लिए, अब बेटियों की कुशल क्षेम भी तो लेना है। तो यदि हम आपके ऊपर इसको छोड़ देते तो आप इसको भूल भी सकते हैं। कई प्रकार के बीच में संवाद कम हो सकते हैं, रिश्तों में बहुत बार दूरियां आ जाती हैं, भौगोलिक दूरी, वैचारिक दूरियों के कारण। लेकिन अब हमने आपको धर्म से जोड़ा है, तो आपको अपनी बहन के घर जाना है इस दिन, उसकी कुशल क्षेम पूछना है। दीपावली पे आपकी माँ ने आपके परिवार में जो पकवान बनाए थे, जो सामग्रियाँ थी, उसमें से एक हिस्सा आपको अपनी बहन को भी देने जाना है। बहन, बुद्ध से हम बहन को देखते हैं, यहाँ पे भाई को मंगल से देखते हैं। तो जब वो भाई अपनी बहन के घर जाता है तो वो अपना बुद्ध पुष्ट कर रहा होता है, उसकी बुद्धि सच्चित्त चलती है, सच्चरित्रवान होता है वो, उसकी चेतना अच्छी होती है। और जब वो अपनी बहन के यहाँ वो सारी वस्तुएं, सारी सामग्री लेके उपहार स्वरूप जाता है, और बहन की देरी पे हम जाएंगे, उसकी कुशल क्षेम पूछेंगे, तो उस दिन जो रक्षा सूत्र है वो बहन अपनी भाई को पुनः बांधती है कलाई पे। हमारे यहाँ हल्दी से भाई की कलाई टीकने की भी एक परंपरा है कि बहन हल्दी से अपनी भाई की कलाई टीकती है। रक्षा सूत्र 3 धागों का एक सूत्र, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास माना जाता है। तो बहन आपकी रक्षा की कामना से उस सूत्र को बांधती है, संकल्पित करती है कि मैंने अपने सारे पुण्य कर्म को एकत्रित करके इस रक्षा सूत्र में बांध के अपनी भाई की कलाई में बांधा है, इस नाड़ी पे बांधा है। ये छोटा सा एक धागे का सूत्र मेरे भाई की आयु आरोग्य की रक्षा करेगा, और आप भी इस त्योहार के बहाने अपनी बहन की देहरी तक जाएं। एक मात्र ऐसा त्योहार है दीपावली जब हम अमावस्या को जो है वो इतने हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। ये इस पर कुछ आप टिप्पणी करें ज़रूर, क्योंकि बड़ा डिफरेंट ये अपने आप में दीपावली को बना देता है। निश्चित तौर पर ऋतु परिवर्तन, अन्य चीज़ों को तो हम जानते हैं, अमावस्या तिथि और ये 5 दिन की जो पूजा उपासना, खास तौर पर दीपावली के दिन की जो पूजा उपासना है, इसका कोई आध्यात्मिक महत्व भी आप जीवन में पाती हैं? क्योंकि अध्यात्म तो कभी आपसे दूर नहीं होना चाहिए, एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई विशेष समय और विशेष बना देता है इन चीज़ों को। जी, हमारे दक्षिण भारत में इस अमावस्या तिथि को लेके एक परंपरा है कि वहाँ पितृपक्ष, वहाँ अमावस्या को समाप्त या पूर्ण नहीं होते हैं। पूर्णिमा से चलने वाला जो 16 दिन का पर्व होता है पितृपक्ष का, अमावस्या तक चलता है, वो 16 दिन में नहीं होता। वहाँ ऐसी परंपरा है कि जो पितृ वहाँ पे पूर्णिमा से आते हैं, वो कार्तिक मास की अमावस्या को प्रस्थान करते हैं। जिन पितरों को आपने त्रिपिंडी श्राद्ध कर दिया, जिन पितरों को आपने पितरों में मिला दिया, मोक्ष को प्राप्त हो गए, उस योनि से निकल गए, वो तो ठीक है। अभी भी जो पितृ ठहरे हुए हैं या उनको वो सद्गति नहीं मिली, तो ऐसा दक्षिण भारत में माना जाता है कि उन पितरों को उस अमावस्या तिथि के दिन विदाई दी जाती है। इसीलिए रोशनियाँ, तो जो पटाखे चलाए जाते हैं, जो रोशनियाँ की जाती, आतिशबाजी की जाती, वो ऐसा कहा जाता है, एक परंपरा के अनुसार आपको बता रही हूँ, कि उन पितरों को उस अमावस्या में जाने के लिए मार्ग में एक प्रकाश दिखे, इसीलिए आतिशबाजी और रोशनी की जाती है कि पितरों की विदाई की तिथि भी होती है अमावस्या। हम लक्ष्मी पूजन में दक्षिण दिशा में एक चतुर्मुखी दीपक अपने पितरों के लिए, यम का दीपक जिसे कहा जाता है, वो वास्तविक में दक्षिण दिशा, जो पितरों की दिशा, यम की दिशा कही जाती है, उस दिशा में एक 4मुखी दीपक, मतलब चारों दिशाओं में प्रकाश करता हुआ एक चतुर्मुखी दीपक सरसों के या तिल के तेल का जलाते हैं, जो उन पितरों के निमित्त भी होता है। अमावस्या को रिक्ता तिथि कही जाती है, शून्यता की प्रतीक होती है, मगर हमारे यहाँ तो शून्य ही सबसे बड़ा होता है। तो ये साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है, जिसमें हम पितृोपासना भी करते हैं, जिसमें हम श्री की उपासना भी करते हैं, जिसमें हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं, जिसमें हम आयु आरोग्य की उपासना करते हैं। और उस अमावस्या तिथि को जब हम मंत्रों की सिद्धि या जागरण की बात कर रहे हैं, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अमावस्या अपने आप में इतनी पुष्ट और महत्वपूर्ण तिथि है कि हम किसी मंत्र को जागृत भी कर सकते हैं।
साध भी सकते हैं, क्योंकि वो शून्य है, निर्वात है, रिक्त तिथि है, तो वहाँ हम बहुत कुछ साध सकते हैं, वहाँ खाली है। तो हम यदि अपनी साधना में बैठेंगे तो उस चीज़ को साध सकते बड़ा हैं। अच्छा ये रहा कि मैंने सवाल पूछ लिया, क्योंकि इससे पितरों की पूजा जो हम शुरुआत में बात जी। कर रहे थे ना, वो भी एक छोटा सा पॉइंट रह गया जी। था। तो पितरों के की उपासना या उनकी कृपा पाने के लिए आपने जी। एक पितरों की अकृपा पिछले पॉडकास्ट में बताया जी, था जी, कि जी। वो कहीं आपके साथ तो नहीं है, वो बड़ी परेशानी दे रही जी। होगी। तो पितरों की कृपा हम पर आए के लिए जी। दीपावली पर दर्शक क्या करें, उनको क्या कहेंगे? ठीक है, पितरों की कृपा आप पे बने तो उसका जो आपको बड़ा उपक्रम करना है वो तो पितृपक्ष में करना होगा आपके लिए। वो एक 16 दिवसीय विधान है, वो अलग से मुझे लगता है प्रवीण जी हम एक हाँ, अलग उस पे से उस करेंगे, पे जरूर चर्चा करेंगे। करेंगे। तो उसमें तो वो पितृपक्ष में जो आपको विधान करना वो तो करना है। अब अमावस्या पे भी आपको करना है, तो आप किसी असहाय व्यक्ति के लिए, किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए जो आपके पिता तुल्य हों, जो अब वृद्ध हों आयु में, वय में, पद में, आप किसी व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से धन धान्य देके, अन्न देके, वस्त्र देके, किसी भी प्रकार से जो सामग्रियां उनके पास नहीं है, उस त्योहार पे उनके पास जो उपलब्धताएं नहीं है, यदि हमारे पास बहुतायत मात्रा में है तो हमें कुछ अंश निकाल के ऐसे व्यक्तियों तक वो सामग्रियां पहुंचाएं, उनके यहाँ भी मिष्ठान पहुंचाएं, उनके यहाँ भी रोशनी हो। हम अपने समाज में, मोहल्ले में, पड़ोस में, कॉलोनी में, फ्लैट में, जहाँ भी हम रहते हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि हम थोड़े भी सक्षम हैं तो उस घर की देहरी पे एक दिया जलना चाहिए, चाहे वो उसके द्वारा हो या हमारे द्वारा हो। यदि कहीं शोक हो गया हो, गमी हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, तो उस घर में तो वो त्यौहार नहीं मनेगा, तो हम वहाँ पे मिष्ठान पहुँचाएं। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि पड़ोस में यदि कोई शोक हो जाता था तो दीपावली पे हम उस पड़ोसी की देहरी पे दिया रखने जाते थे। तो यदि एक व्यक्ति 2-2 दिए भी उस देहरी पे रखता था तो वो दिए उस घर में सज जाते थे, तो वो घर भी सूना नहीं रहता था। ये हमारे यहाँ परंपरा रही। तो हम अपने पितरों की कृपा के लिए ऐसे निर्धन व्यक्ति या जो थोड़ा सक्षम नहीं है उस तक भी वो सामग्रियां पहुंचाएं, तो उसका जो हमको आशीर्वाद मिलेगा एक बड़े पुरखे के रूप में, बड़े के रूप में, वो हमारे लिए पितृ कृपा का ही काम करेगा। फिर हम उनके लिए एक दीप का, ज्योति का मार्ग प्रशस्त करें, तो एक सांकेतिक रूप से हम एक दीप उनको जलाते हैं। तो वही दक्षिण भारत की जो हमारी परंपरा है कि हम एक प्रकाश, जैसे हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, तो जैसे हम अंधकार में जीते हैं तो हम एक छोटा सा भी दिया अपने हाथ में लेके गहरे अंधकार में चलते हैं, तो बहुत रोशनी तो नहीं होती है, पर उस दिए की रोशनी में हम एक लंबा मार्ग भी तय कर लेते हैं। तो वो दिया वहाँ उन पितरों के लिए, हमारे लिए कृपा का एक बड़ा कारण बनेगा। और अमावस्या को हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोक को गमन करें और पुनः पधारें और इस वंश पे, हमारी वंश परंपरा पे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, और हमें इस योग्य बनाएं कि हम अपने लिए नहीं, व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं, हम सकल समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने शहर के लिए, आप जिस कस्बे में भी रह रहे हो, किसी ना किसी कार्य में हम उनके लिए सहायता के लिए खड़े रहें। इतना आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। मुझे आज जो पूरी बातचीत हुई है इसमें बहुत सारे विषय निकल कर आए, लेकिन एक सबसे महत्व की बात नटशेल में मैं कहूँ तो, कहीं आप भी श्री यंत्र की उपासना तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं श्री यंत्र की उपासना करने में आप गड़बड़ियाँ तो नहीं कर रहे हैं, और यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए समृद्धि नहीं, आपके लिए बहुत सारी परेशानियां भी ला सकता है अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, दीक्षित नहीं हैं या योग्य गुरु की सलाह के आधार पर नहीं कर रहे हैं। तो पहली चीज़, दीपावली पे कहीं तांत्रिक गतिविधियों में तो नहीं फंस रहे हैं आप ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो आपका विषय नहीं, कहीं से सुन लिया और तंत्र करने लग गए हैं आप। तंत्र की एक बड़ी वृहत परंपरा है और वो अपना एक विज्ञान तंत्र लेकर चलता है। ऐसी जगह पर मत जाइए, ऐसा काम मत करिए जिस विषय के आप जानकार नहीं। क्या ये बातें सही कही हैं मैंने? क्योंकि ये बातचीत का बहुत महत्वपूर्ण सार है जो हमको रखना है। बिल्कुल, आपने अक्षरशः सारी बातें सत्य कही हैं। तो दीदी, आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश, प्रथम पूज्य माता लक्ष्मी हम सब पर कृपा बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह वो जब चाहेंगे तो इसी तरह की बातचीत हम रखते रहें ताकि लोगों तक सही जानकारियां, शास्त्रोक्त बातें पहुंचती रहें। कुछ चलते चलते आप कहना चाहें दर्शकों से तो ज़रूर अवश्य कहें। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे पंचतंत्र वन से जुड़े दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वो दर्शक एक सामान्य दर्शक नहीं है, एक बहुत बड़ा समृद्ध चेतना से भरा हुआ वर्ग है, जिनके प्रश्न भी हैं, जिनकी जिज्ञासा भी है। और आप प्रवीण जी, आपकी तरफ से भी मैं कहना चाहूँगी कि समय आने पर
हम सारे उनके प्रश्नों की जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, जो वो उपाय हमसे पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न अकेले से समस्याओं का समाधान नहीं होता है, हमें उनके उपायों में भी जाना पड़ेगा। चूँकि समय की हमारे पास एक सीमितता होती है, उसके अनुरूप हम बहुत छोटी या कम चीज़ों को विषय की सामने भी ला बात पाते हैं। होती है। विषय की भी बात होती है, जी। मगर भविष्य में हम सारी चीज़ों का समाधान आप तक लाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। मगर शास्त्रोक्त और वेदोक्त और गुरु परंपरा से प्राप्त जो चीज़ें हैं, और आपके लिए मैं कहना चाहूँगी कि एक प्रश्नकर्ता, और मेरे भाई जैसे हैं आप, और एक प्रश्नकर्ता, और आप इतनी समृद्ध मेधा के व्यक्ति हैं कि आप प्रश्न में एक व्यक्ति के लिए इतनी काम की बातें पूछ लेते हैं जो सामान्य एक चित्त में जो प्रश्न नहीं आ सकते हैं। तो समाज कल्याण के लिए आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपकी बहुत महती भूमिका है। भगवती लक्ष्मी, भगवान गणेश के साथ, भगवती सरस्वती के साथ आपके घर में, आपकी देहरी पे विराजमान हो, आपको चिर आयु, चिर यौवन से और सुख सौभाग्य से सिंचित करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ, मात नर्मदे हर हर। मात नर्मदे हर हर। और बड़े भाई आशुतोष जी से सीखने में वो जो समझाते हैं, बताते हैं कि चीज़ें ऐसे करना है, ये करना है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मन में भी आने लगती हैं और मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ। और जब मुझे गलतफहमी होती है कि हाँ मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, तो वो फिर करेक्ट कर देते हैं। और ये परंपरा चलती रहे, इसी तरह भगवान का, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र वन पर इस पॉडकास्ट में काफ़ी बातें हुई हैं। पिछले पॉडकास्ट में आपने डॉक्टर भावना तिवारी से कई सवाल पूछे थे। इस पॉडकास्ट में भी आपको अपने सवाल लिखते रहने हैं। बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं एक पॉडकास्ट में, लेकिन आपके सवाल निश्चित तौर पर एड्रेस किए जाएंगे, और जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी कुछ आप जानना चाहेंगे, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उनके उत्तर के साथ एक नए पॉडकास्ट में आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।